मिट्टी का गीलापन जिस प्रकार से पेड़ की जड़ों को पकड़ के रखता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के शब्दों में मीठापन उसके रिश्ते को पकड़ करके रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो इस कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मंगल का तांडव शुरू हो चुका है। अब दुनिया देखेगी आपकी सफलता और तरक्की। ऐसी किस्मत सबको नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। क्योंकि भूमिपुत्र पराक्रम के कारक मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो चुका है। जी हाँ, हिम्मत, शक्ति और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल महाराज अपनी वर्तमान खुद की अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, उसमें उनका प्रवेश हो चुका है। कब? तो 28 दिसंबर प्रातः 3:08 पर। और आने वाले साल 2024 के फरवरी महीने के 5 तारीख तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सेनापति मंगल धनु राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि मंगल के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जिस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का बिल्कुल कम कीमत में पूरे विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सेनापति मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन दोस्तों जब बात आती है मंगल के गोचर की तो इसकी चर्चा हमेशा ही बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, जो पराक्रम में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के इस गोचर को समझना बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी बन जाता है। क्योंकि मंगल है आपकी हिम्मत, आपके पराक्रम, साहस, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा और हथियार है मंगल। और अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में सेनापति मंगल का बलवान होना अपने आप में ही बहुत बेहतर है, क्योंकि ऐसा जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होता है, पराक्रमी होता है, मेहनत करने वाला होता है, किसी से न दबना, हमेशा मुश्किल परिस्थिति में दुखियों के दुख को दूर करने का प्रयास करता है, न तो गलत को स्वीकार करता है और न ही गलत किसी को करने देता है, सत्य के प्रति अपना सिर कटा दे, ऐसा होता है मंगल बलवान वाला जातक। ठीक इसके विपरीत जब मंगल कमजोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का बन जाता है, डरपोक बन जाता है, छोटी छोटी मुश्किल परिस्थिति में ही शीघ्र ही घबरा जाता है। वह कभी भी किसी की मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाता। क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास और साहस की कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह मुश्किल परिस्थिति में घबरा जाता है। हालांकि आत्मविश्वास के कारक सूर्य भी होते हैं, लेकिन मंगल का प्रभाव भी बिल्कुल पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ हर किसी की कुंडली में इनका बलवान और शुभ ग्रह के प्रभाव में होना बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे तो दोस्तों यह जो धनु राशि होती है यह मंगल के लिए अनुकूल राशि मानी जाती है, अत्यंत ही श्रेष्ठ राशि मानी जाती है, क्योंकि इस राशि में मंगल को बेहद ही ज़्यादा बल प्राप्त हो जाता है। और इस राशि में मंगल उच्चाभिलाषी होकर के गोचर कर रहे हैं। पहले से ही इस राशि में सूर्य की मौजूदगी, जिनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, फलस्वरूप यह जो राशि है धनु राशि और यह भाव पहले से ही ऑलरेडी बेहद ही ज़्यादा मजबूत पड़ा हुआ है। और ऊपर से यहाँ पर सेनापति मंगल का आ जाना तो फिर कहना ही नहीं, यह कितना श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला साबित होगा। सबसे पहले तो मंगल यहाँ पर ग्रहों के सम्राट सूर्य के साथ मिलकर के आपके लिए पराक्रम योग का निर्माण करेंगे, जो आपके अंदर आत्मविश्वास, पराक्रम और साहस में वृद्धि कराने वाला साबित होगा।
तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो कहना ही नहीं, यह आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। ऊपर से कर्म और न्याय के दाता शनिदेव के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, लाभ का संबंध, और राहु के साथ केंद्र का संबंध बनाएंगे, तो फिर गोचर कुंडली में ग्रहों की यह जो स्थिति है यह अत्यंत ही श्रेष्ठ, बेनिफिशियल और अद्भुत बनने जा रही है। तो दोस्तों देखिए, मूल रूप से आपके बारे में ही यहाँ पर चर्चा हो रही है, मेष राशि वालों के बारे में। तो आप लोगों के लिए मंगल का यह जो गोचर है यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से नवम स्थान में हुआ है, और नवम स्थान में अपने परम मित्र के घर में मंगल का गोचर करना एक शब्द में आपके लिए कहें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ एक नया दौर अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। नवम स्थान में गोचर करते हुए मंगल पहले तो सूर्य के साथ युति बनाएंगे जो नवम भाव के कारक होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो नवम भाव के भाग्य के कारक होते हैं उनकी दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आध्यात्मिकता के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव रहेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आप इस समय बढ़ चढ़ करके अपना रुचि दिखाएंगे, बढ़ चढ़ करके क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाकलाप में हिस्सा लेंगे, और कुछ दान पुण्य का कार्य भी आपको मंगल के इस गोचर काल के दौरान करने को मिलेगा। यानी कि समझ लीजिए मंगल का यह गोचर आपके लिए ऐसा साबित होने वाला है जहां पर अगर आप सिर्फ मेहनत भर कर देते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास कर देते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं अगर आप मानसिक रूप से लंबे समय से टेंशन, तनाव से ग्रसित थे और मानसिक शांति की प्राप्ति करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, तो वहां पर भी आपको इस गोचर काल के दौरान विशेष सफलता की प्राप्ति हो सकेगी। हालांकि देखा जाए तो इस समय आपको जितना ज़्यादा हो सके वाद विवाद से बचने का प्रयास करना चाहिए। कोशिश आप यही कीजिए कि किसी के साथ आपका वाद विवाद ना हो, न ही आपका कोई सामाजिक व्यक्ति के साथ हो, न ही पारिवारिक व्यक्ति के साथ। माता पिता, घर के अन्य सदस्य, किसी का भी अपमान इस समय आपको नहीं करना है, वह आपके लिए अच्छा साबित होगा। यात्रा के दृष्टिकोण से भी मंगल के इस गोचर को मैं आपके लिए काफ़ी अनुकूल कह सकता हूँ। भाग्य का तो साथ मिलेगा ही मिलेगा। सरकार पक्ष से विशेष रूप से सहयोग की प्राप्ति होगी। शासन प्रशासन इन क्षेत्रों में आपकी पकड़, आपकी पैठ बनने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कहना ही नहीं, लेकिन इस समयावधि में थोड़ा सा आपको अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। वो तो होगी ही होगी, लेकिन अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो फिर क्या कहें, सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपके पुरुषार्थ में, आपके परिश्रम में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। अगर उन लोगों के बारे में बात की जाए जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्वतंत्र रूप से कोई काम करते हैं, तो इस समय आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इस गोचर काल का श्रेष्ठ और अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। और जैसा कि आप जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टियां होती है, तो यह अपनी चौथी दृष्टि से चतुर्थ भाव को, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को और अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मंगल एक पाप ग्रह होते हैं, यह बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। मंगल 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 यह एक ऐसे ग्रह हैं जिसके बारे में आप इन्हें बेहतर भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति बॉर्डर पर खड़ा है, हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है, आप क्या उसे खराब कह सकते हैं? तो ठीक उसी प्रकार से आप बॉर्डर पे खड़े होने वाला सिपाही समझ लीजिए मंगल को। यह जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रभाव डालता है तो थोड़ा बहुत इनका स्वभाव क्रूर होता है, लेकिन यह आपकी सुरक्षा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से चौथे भाव में दृष्टि डालेंगे तो यह थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद, वाद विवाद माता के साथ करा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा प्रदान करेंगे। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद करा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा प्रदान करेंगे। अष्टम भाव में चोट चपेट की चीज़ें स्थित कर देंगे, लेकिन सुरक्षा करेंगे। कुल मिलाकर के मंगल का यह जो गोचर काल होगा आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, सफलता के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से इस गोचर काल का कहना ही नहीं। आप जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए, लाभ उठाइए, सिर्फ और सिर्फ लाभ उठाइए। इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, हनुमान जी की मंगलवार के दिन जाना है, उनके मंदिर में उनका दर्शन करना है, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। यह गोचर अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।